हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल। बेटा हेमल सर, बेटा अपना जो सम है बेटा दिसंबर 2023 का सम एग्जाम में आया गया, वैसा सम करेगा और एग्जाम में टोटल सम 15 मार्क के लिए आया गया है। क्लियर है? क्या बोल रहे? द फॉलोइंग इज अ शेड्यूल ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023 एक्सट्रैक्ट द बुक्स ऑफ मिस्टर क्या दिए आर एंड एम को दिया गया है। क्लियर है? तो मिस आर एम एंड को इन द बुक्स ऑफ मिस आर एम एंड क्या दिया है, को दिया गया है। फॉर द ईयर एंड डेट क्या दिया है 31 मार्च 2023। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 23 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 23 और बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 23 आपको आ जाएगा। क्लियर है? चलो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं बेटा, बैंक चार्जेस। सर बैंक चार्जेस किधर आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बैंक चार्जेस किधर आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। सर बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या रहेगा अपने लिए? असेट्स रहेगा बेटा। बिल्डिंग किधर आ जाएगा? असेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटी। सर कैरेज आउटवर्ड, आउटवर्ड है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। अगर सर इनवर्ड रहता तो ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है? बैंक, कैश एट बैंक असेट्स, कैश इट हैंड असेट्स। डिस्काउंट अलाउ कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ चला जाएगा? डेबिट। और उसका अमाउंट भी देखो डेबिट में दिया है। डिस्काउंट रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट। और उसका अमाउंट भी कहाँ दिया है? क्रेडिट में दिया गया। ड्रॉइंग लेस किस में से लेस हो जाएगा? कैपिटल में से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। ये रहा, कैपिटल को स्टार करूँ, लेस हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सर ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाता है? अरे हीटिंग एंड लाइटिंग, याद है? फ्राइट ऑन परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। फर्नीचर बेटा, फ्राइट, फ्राइट कहां पर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। फर्नीचर एंड फिक्सचर कहां चला जाएगा बेटा? असेट साइड चला जाएगा। फर्नीचर, फिक्सचर, असेट साइड। जनरल ऑफिस एक्सपेंस बेटा, ऑफिस एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंश्योरेंस प्रीमियम कहां चला जाएगा? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन जाहिर सी बात है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। लोन, लोन कहां चला जाएगा बेटा? लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट है, डेबिट में चला जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। परचेज रिटर्न लेस, किस में से लेस होगा? परचेज में से लेस होगा। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। ये रहा स्टार, परचेज में से ये लेस कर देना है। क्लियर है? रेंट ऑफ गोडाउन बेटा, गोडाउन का रेंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। फैक्ट्री रेंट रहता तो ट्रेडिंग अकाउंट। रेंट ऑफ गोडाउन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेल्स कहाँ चला जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट की कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट साइड। और सेल्स का अमाउंट भी क्रेडिट साइड दिया, उसमें से लेस क्या होगा? सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। स्टॉक, कौन सा स्टॉक दिया गया है? सर ओपनिंग स्टॉक कहाँ चला जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी, सन्ड्री डेटर असेट्स। व्हीकल असेट्स, व्हीकल रनिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर है? व्हीकल जो खर्चा लगता है, व्हीकल कहाँ पर यूज होगा? नॉर्मली ऑफिस वाले यूज करते। क्लियर है? वो जो भी खर्चा रहेगा कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर है? आगे एडजस्टमेंट, आगे एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं? प्रिपेयर ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended 31st March 2023 and the balance sheet as on the date after making provision of the following. सबसे पहले वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31st March 2023 4,10,000। बेटा कौन सा स्टॉक दिया गया है? सर ये क्लोजिंग स्टॉक कहाँ चला जाएगा? फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सेकेंड बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा? असेट्स। ऐसे ही कुछ सम बेटा जनवरी 2025 में आया था और बुक के पीछे का मैंने आपको याद है बेटा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 करा था, सेम ऐसे ही था। दिस इंक्लूड, अरे इंक्लूड अच्छी बात, इंक्लूड करके ही दिया गया। दिस इंक्लूड गुड्स रिटर्न बाय क्या लिखा है? कस्टमर ऑन 31st। कस्टमर का मतलब क्या होता है? डेटर। डेटर के पास से सामान क्या हो गया? सर रिटर्न आया 31 मार्च 2023 22,000 विच वॉज नो एंट्री पास इन द बुक। सर कस्टमर मतलब डेटर के पास से जो रिटर्न है उसे क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। तो फर्स्ट में कहाँ चला जाएगा? लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा? सेल्स। सेकेंड इफेक्ट क्या हो जाएगा? सर लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा? डेटर में से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लेस फ्रॉम सेल्स मतलब ये गुड्स रिटर्न हो रहा है। मतलब कौन सा गुड्स रिटर्न हो रहा है बेटा? ये सेल्स रिटर्न। कौन सा गुड्स रिटर्न हो रहा है? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न आएगा लेस फ्रॉम सेल्स।
सर दीज इंक्लूड, सर इन कुछ सोचने का ही नहीं है ऐसा, क्लियर है। तो पहला इफेक्ट क्या रहेगा, लेस फ्रॉम सेल्स, लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा, डेटर में से लेस हो जाएगा। तो ये रहा सेल्स को स्टार करूं, ऑलरेडी सेल्स रिटर्न एक दिया गया, एक और सेल्स रिटर्न है अनरिकॉर्डेड है, डेटर में से भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, क्लियर है, डन। ये हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं बेटा, परचेज इंक्लूड, ये हर बार रहता है, परचेज इंक्लूड फर्नीचर परचेज, रुपीस कितना दिया गया है, फर्स्ट कभी परचेज किया, 1 अक्टूबर 2022, कितने का, 30,000, परचेज के अंदर इंक्लूड है, तो परचेज में से क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, लेस फ्रॉम परचेज। और क्या परचेज है बेटा, फर्नीचर, तो फर्नीचर के अंदर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो परचेज में से लेस करेंगे, लेस परचेज फर्नीचर, लेस करेंगे, और फर्नीचर में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कभी परचेज करेंगे 1 अक्टूबर, तो याद है डेप्रिसिएशन कितने महीने का आएगा, 30,000 का। तो चलो सर आपको पता ही होगा बेटा, फर्नीचर और परचेज को स्टार करो, ये रहा परचेज को एक और स्टार हो जाएगा। और कहाँ गया सर, फर्नीचर, ये रहा फर्नीचर एंड फिक्सचर को क्या कर दो सर, स्टार कर दो, क्लियर है बेटा। आएगा ना आप लोग को करने के लिए, अरे मैं ही कराऊंगा, टेंशन मत लो। बिल्डिंग को कितने से लेना है, 5%, फर्नीचर एंड फिक्सचर 10%, व्हीकल 20%। तो ये रहा बिल्डिंग स्टार है, फर्नीचर एंड फिक्सचर को स्टार है, और क्या लास्ट में क्या था बेटा, व्हीकल, व्हीकल लास्ट में दिया गया था, आई थिंक सो, यस। ये रहा व्हीकल को भी क्या करो, स्टार करो। सभी को क्या लेना है, डेप्रीशिएशन लेना है। डेप्रीशिएशन क्या होगा, लेस होगा। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेप्रीशिएशन फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, लेस होगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। कौन सी साइड, डेबिट से। इसके लिए अलग से वर्किंग नोट बना के मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो। सन्ड्री डेटर इंक्लूड 35,000 ड्यू फ्रॉम क्या दिया है बेटा, गोकू, एंड सन्ड्री क्रेडिटर इंक्लूड 25,000 ड्यू टू हिम। मतलब सर ये ऐसे में क्या करना, सन्ड्री डेटर के अंदर 35,000 इंक्लूड है ड्यू फ्रॉम गोकू, सन्ड्री क्रेडिटर के इंक्लूड है 25, इसमें से क्या करना है, विच एवर इज लोअर, लोअर कौन सा है 25,000। तो 25,000 क्या होगा, फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा, डेटर, और सेकेंड इफेक्ट क्या हो जाएगा, लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। समझ में आ रहा है। दोनों में से 25,000 क्या करना है, माइनस करना है। क्या लिखोगे, लेस इंक्लूड्स फ्रॉम गोकू, और यहां पर भी सेम इंक्लूड फ्रॉम गोकू, या तो डेटर में ऐसा लिखो लेस इंक्लूड फ्रॉम सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर में ऐसा लिखो लेस इंक्लूड फ्रॉम सन्ड्री डेटर। क्लियर, आपको जैसा जमे वैसा आप क्या करना, लिखना है। एक काम करो, सन्ड्री डेटर को एक और स्टार करो, और सन्ड्री क्रेडिटर को भी स्टार करो। चलो अभी आप सभी का फेवरेट आ गया सर, क्या आ गया, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट मेंटेन 4% ऑन सन्ड्री डेटर। तो चलो डेटर को स्टार करो। चलो सर सन्ड्री डेटर को एक और स्टार करो। बेटा कहीं बैड डेब्ट्स दिया गया है, डेटर में से लेस होगा, बैड डेब्ट्स के फॉर्मूला में ऐड हो जाएगा। कहीं पे भी बैड डेब्ट्स दिया गया नहीं है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, न्यू मेरे लिए प्रोविजंस हो जाएगा। कितना दिया है, 4% दिया है। मतलब डेटर में से सबसे पहले ये सेल्स रिटर्न वाला लेस होगा, उसके बाद ये क्रेडिटर वाला लेस होगा, उसके बाद जो अमाउंट है उस पर क्या लेंगे, 4% हम लेंगे। इसके लिए अलग से वर्किंग नोट बना लेंगे। कमाल का एडजस्टमेंट दिया गया। बच्चा क्या करता है, इतना पढ़ के खुश होकर लिख देता है। क्या लिखता है, इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड्स। अरे इंक्लूड आया तो इंश्योरेंस प्रीमियम में से क्या करना है, माइनस करना। पढ़ा भी नहीं है मैंने, कभी भी इंक्लूड्स आए ना बेटा, इंक्लूड आए तो इंश्योरेंस प्रीमियम में से क्या करना है, लेस करना है। मतलब फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा सर, लेस फ्रॉम इंश्योरेंस प्रीमियम। किस चीज का पैसा इंक्लूड है, 42,000 पेड टूवर्ड्स प्रोपराइटर लाइफ इंश्योरेंस, प्रोपराइटर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अरे प्रोपराइटर आएगा तो क्या आएगा, ड्रॉइंग। प्रोपराइटर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब क्या होता है, ड्रॉइंग आपको आ जाएगा। ड्रॉइंग क्या होगा, पहला इंश्योरेंस प्रीमियम में से लेस होगा, सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा, लेस फ्रॉम क्रेडिटर, लेस फ्रॉम क्या आ जाएगा, क्रेडिटर। ड्रॉइंग क्या है, प्रोपराइटर लाइफ इंश्योरेंस, तो ये ड्रॉइंग में से लेस होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम को स्टार करो, कहाँ गया इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम को स्टार करो, और कैपिटल को भी स्टार करना, क्योंकि कैपिटल में से भी क्या होगा, लेस हो जाएगा। क्लियर, ये रहा कैपिटल को एक और स्टार हो जाएगा। आगे अभी इतना पढ़ के बच्चा छोड़ देता, आगे क्या बोला देखो आगे, एंड द बैलेंस ऑफ द इंश्योरेंस चार्ज कवर ऑन द पीरियड। कभी है 1 मई 2022 टू 30 मार्च 30 अप्रैल 2023। मतलब ये पैसा कभी से है बेटा, 1 मई 2022
टू, कभी तक पैसा पे किया हमने 30 मार्च, सॉरी 30 अप्रैल है ना, 30 अप्रैल 30th अप्रैल 2023 तक। तो सर ये यहां से पे किया, बीच में अपना ईयर क्या होता है, एंड होता है। एंड कभी होगा सर 31 मार्च 2023 को ईयर एंड होता है। अरे ये पूरा कितना महीना होता है, ये पूरा मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, पूरे कितने महीने होते हैं, 12 महीने। पूरे कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। कैसे, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल, कितने महीने होते हैं, पूरे 12 महीने। अपने को पैसा 31 मार्च तक का पे करना है। ये जो एक्स्ट्रा कितना हमने पे किया, एक्स्ट्रा कभी मार्च तक, मतलब 1 अप्रैल 2023 से लेके टू 30 अप्रैल मतलब एक महीना 2023, मतलब ये एक महीने का पैसा हमने 1 मंथ का पैसा क्या करके रखा है, ये प्रीपेड करके रखा है। प्रीपेड ऐड होगा कि लेस होगा, सर लेस होगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड। तो इंश्योरेंस प्रीमियम को एक और स्टार करो, क्लियर है। मैं बताऊंगा कैसे आएगा, क्या आएगा, जो भी बैलेंस है वो कहाँ गया, इंश्योरेंस प्रीमियम परचेज इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन को मैंने स्टार कर दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन इंश्योरेंस प्रीमियम को स्टार आएगा, क्लियर। इंश्योरेंस प्रीमियम को 2 स्टार है। पहला स्टार किसका है बेटा, पेड प्रोप्राइटर लाइफ इंश्योरेंस। सेकंड स्टार किसका है बेटा, ये प्रीपेड वाला है, क्लियर। मैं आपको करके बताता हूँ। चलो 1 बाय 1 करके लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले बैंक चार्जेस कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। कितना आ जाएगा, 24,000 रुपये आ जाएगा। तो इन द बुक्स ऑफ RM एंड को trading account for the year ended 31st March 2023, profit and loss account for the year ended 31st March 2023। सबसे पहले 2 यहाँ पर आ जाएगा बेटा इंश्योरेंस टू बैंक चार्जेस। प्रॉफिट एंड लॉस में किसका नाम आएगा, टू बैंक चार्जेस। कितना दिया गया है सर अमाउंट, 24,000 रुपये दिए। स्टार नहीं है, डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, आउटर साइड में। बिल्डिंग स्टार है बेटा, असेट साइड। अभी देखो 2 तरीका होता है, आपको डायरेक्ट बिल्डिंग का अलग से दिखाना, अलग से दिखाओ, वरना इसके साथ में दिखाना, इसके साथ में दिखाओ डेप्रीशिएशन। आपकी मर्जी, आपको जैसा दिखाना है वैसा आप दिखा सकते हो। एक काम करता हूँ, मैं साथ में ही लिखा देता हूँ। इधर बिल्डिंग मैं आपको डेप्रीशिएशन का अलग से बना के बताऊंगा। चलो बिल्डिंग्स कितना दिया गया, 9 लाख रुपए का दिया गया और इसको स्टार है, तो इनर में लिख के एक लाइन छोड़ोगे तो भी चलेगा। कैपिटल कितना दिया गया है बेटा, ये कैपिटल अकाउंट अपने को दिया गया है बेटा 19,48,000 रुपीज का अपने को कैपिटल दिया गया है, क्लियर है। कैरेज आउटवर्ड कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 30,000 का दिया गया, तो इधर आ जाएगा कैरेज आउटवर्ड। 30,000 का दिया गया। बैंक कैश एट अ बैंक, असेट साइड इधर एक लाइन छोड़ के लिखो चलेगा, कैश एट बैंक कितना दिया गया है, 39,000 दिया गया। उसके बाद दिया है कैश इन हैंड, कितना दिया गया है बेटा, 21,000 रुपीज का अपने को दिया गया, क्लियर है। डिस्काउंट अलाउ 36,000 का दिया गया। तो 2, अगर देखो ऐसा बोल रहा है डेटर को डिस्काउंट, तो ये सबको स्टार करके इनर में ही मैं लिखता डिस्काउंट, पर अभी कुछ दिया नहीं है इसके लिए, क्लियर है। यहाँ पर आएगा डिस्काउंट अलाउ 36,000 का दिया गया है और डिस्काउंट रिसीव कितना दिया गया, 24, एक लाइन छोड़ देना इधर, बाय डिस्काउंट, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आएगा ना, डिस्काउंट रिसीव अपने को दिया गया 24,000 रुपये का दिया गया, क्लियर है। उसके बाद दिया गया है सर ड्रॉइंग 1,80,000। तो सबसे पहले कैपिटल में ऐड क्या होगा, नेट प्रॉफिट वगैरह ऐड होगा, लेस ड्रॉइंग लिखो इधर, लेस ड्रॉइंग्स, क्लियर है। कितना दिया गया, 1,80,000 रुपये का दिया गया। इसको लेस करना है तो क्या लिखो, ब्रैकेट में लिख दो, क्लियर। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसको भी स्टार नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 33,000 रुपीज अपने को दिया गया है, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। कितना दिया गया है, 33,000 रुपीज दिया है। फ्रेट ऑन परचेज 18,000 रुपये दिया। देखो
सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक परचेज वगैरह आएगा तो कुछ लाइन छोड़ के इधर लिखो सर 18,000 रुपये में लिखता हूँ फ्रेट ऑन परचेज, स्टार नहीं है तो यहाँ पर आएगा टू फ्रेट परचेज। कितना दिया गया 18,000 रुपया दिया है। फर्नीचर एंड फिक्सचर कितना दिया गया है सर, एक काम करो आप चाहो तो इसको अलग से लिखो तो भी चलेगा, वरना इसके अंदर लिखो तो भी चलेगा। तो यहाँ पर लिखो फर्नीचर एंड फिक्सचर कितना दिया गया है सर अपने को 3,21,000 रुपये का दे। इसके नीचे लिखना है तो वर्किंग नोट नंबर 1 लिख दो चलेगा। क्लियर है, फर्नीचर एंड फिक्सचर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वर्किंग नोट 1 किसका आ जाएगा बेटा, फर्नीचर एंड फिक्सचर। कितना दिया गया है सर 3,21,000 रुपये का अपने को दिया गया है, क्योंकि 2 है ना बेटा इसके लिए। जनरल ऑफिस एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पर आएगा जनरल प्रॉफिट एंड जनरल ऑफिस एक्सपेंस 45,000। एकदम आराम से इसके लिए लिख रहा हूँ क्योंकि कोई गलती हो ना जाए अपने से। तो यहाँ पर आएगा जनरल ऑफिस एक्सपेंस 45,000 का दिया। इंश्योरेंस प्रीमियम 82,500। देखो इंश्योरेंस प्रीमियम चाहिए तो इसको भी अलग से लिखो तो भी चलेगा, वरना चलेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दिया है 82,500 रुपीज का दे। कम से कम 3 लाइन इसके नीचे छोड़ देना है। क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन लोन, अभी देखो लोन के बारे में कुछ बोला नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट है क्या है, कुछ बोला नहीं है, तो चुपचाप ऐसे ही लिखना, कुछ अपने मर्जी से कुछ भी मत लिखना। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया गया है सर 35,000 रुपीज या डायरेक्ट आउटर साइड पे चला जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर आएगा लोन, लोन कहाँ चला जाएगा, डायरेक्ट लाइबिलिटी साइड में। इधर लिखो लोन कितना दिया गया है 6 लाख रुपीस का दिया गया है। क्लियर है, डन, ये भी हो गया। आगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 27,000, तो 27,000 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा बेटा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड किसका नाम आ जाएगा, स्टेशनरी का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। परचेज रिटर्न कितना दिया गया है 39, और उसके पहले क्या आएगा, परचेज आएगा। परचेज के पहले भी क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक आएगा। अभी कुछ ओपनिंग स्टॉक दिया नहीं है तो 2 इधर परचेज 21,30,000 लेस, पहले इंक्लूड फर्नीचर आएगा, उसके बाद लिखो लेस परचेज रिटर्न। लेस परचेज क्या आ जाएगा बेटा, इधर रिटर्न आपको आ जाएगा। कितना दिया गया है परचेज रिटर्न 39,000 का दिया गया। क्लियर है, इसको ब्रैकेट करके लिखो। उसके बाद है बेटा रेंट ऑफ गोडाउन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना दिया गया है 82,500 रुपीज अपने को दिया गया। तो यहाँ पर आएगा रेंट ऑफ गोडाउन, चलो 82,500, मैं पेज टर्न कर देता हूँ। उसके बाद है सैलरी 1,65,000 रुपीज सैलरी का दिया गया। तो 1,65,000 रुपीज किसका दिया है, टू सैलरीज। सैलरीज कितना दिया है 1,65,000 हो गया। सेल्स, सेल्स में से भी लेस सेल्स रिटर्न वगैरह है, तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले बाय सेल्स, कितना दिया गया है 35,50,000 रुपीज दिया गया है। क्लियर है, यहाँ पर आएगा लेस सेल्स रिटर्न। लेस सेल्स रिटर्न, दोनों सेल्स रिटर्न है, इसके लिए साथ में लिखो चलेगा। यहाँ पर क्या था, वो परचेस के अंदर इंक्लूड था परचेस फर्नीचर, इसके लिए मैंने उसको साथ में लिखा नहीं। कितना है सेल्स रिटर्न 63,000, इसको इनर में ही लिखेंगे, ये हो गया। उसके बाद दिया स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, कितना दिया गया है 9,30,000 टू ओपनिंग स्टॉक, कितना दिया गया है 9,30,000 रुपीज अपने को दिया गया है। क्लियर है, डन। उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर को भी स्टार है, डेटर को भी स्टार है। तो सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर, तो इधर लिखो सन्ड्री क्रेडिटर, कितना दिया गया है सन्ड्री क्रेडिटर
45,000 रुपीज दिया। एक है बेटा, तो इसके लिए इनर में ही लिख रहा हूँ। सन्ड्री डेटर को 2 स्टार है, 3 स्टार है, तो इसके लिए अलग से वर्किंग नोट बनाया गया। वर्किंग नोट नंबर 2 किसका नाम आ जाएगा? सन्ड्री डेटर। कितना दिया गया वैल्यू? 12,90,000 रुपया दिया गया। तो इधर लिखो सन्ड्री डेटर वर्किंग नोट नंबर 2। क्लियर है? उसके बाद है व्हीकल, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा व्हीकल। कितना दिया गया बेटा? 3 लाख रुपए का अपने को दिया गया व्हीकल, और इस पर डेप्रीशिएशन है, इसके लिए लिखा मैंने। और व्हीकल रनिंग एक्सपेंस कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। तो इधर आ जाएगा व्हीकल रनिंग एक्सपेंस, तो यहाँ पर लिखो 2 व्हीकल रनिंग एक्सपेंस। कितना दिया गया बेटा? 54,000 रुपीज का अपने को दिया गया। क्लियर है? सारी चीजें हो गई। 1 बाय 1 करके सभी एडजस्टमेंट क्या करते शुरू करते। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या था बेटा? ये क्लोजिंग स्टॉक। कितना दिया गया है सर अपने को? क्लोजिंग स्टॉक, द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2023 कितना दिया गया? 4,10,000। ये मेरे को क्या दिया है? क्लोजिंग स्टॉक। तो अलग कलर की पेन से लिखता हूं मैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक 4,10,000 रुपये। बैलेंस शीट असेट साइड पे भी क्या आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक 4,10,000 रुपये। तो यहाँ पर लिखो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा? 4,10,000 रुपये आपको आ जाएगा। क्लियर है? डन। ये हो गया। अभी आगे क्या बोल रहे हैं बेटा? दिस स्टॉक इंक्लूड्स गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। कस्टमर का मतलब क्या होता है? डेटर। कस्टमर मतलब दिस स्टॉक इंक्लूड्स गुड्स रिटर्न। रिटर्न अरे डेटर कौन सा रिटर्न? जो उसने सामान खरीदा रहेगा, मतलब डेटर, हमने डेटर को सामान सेल किया, और डेटर वो सामान क्या करेगा? सेल्स रिटर्न अपने पास आ रहा है। दिस स्टॉक इंक्लूड्स गुड्स रिटर्न बाय डेटर। कस्टमर मतलब डेटर कौन सा सामान रिसीव? डेटर तो सामान परचेस करता है, बिजनेस है, बिजनेसमैन की नजर से सोचो। हमने जो सामान डेटर को दिया था वही सामान अपने को क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है। कितने का? 31 मार्च 2023 को कितने का कर रहा है? 22,000 का सामान अपने को रिटर्न कर रहा है। तो लेस सेल्स रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड। नॉट रिकॉर्डेड कितने का कर रहा है सर? 22,000 का सामान अपने को क्या कर रहा है? ये रिटर्न कर रहा है। कितने का? 22,000। तो काम करो, 35,50,000 35,50,000 35,50,000 माइनस 63 माइनस 22, आंसर विल बी 34,65,000 रुपीज आपको आएगा। और 22,000 किससे माइनस करना है? डेटर में से माइनस करना, और 22,000 माइनस करना है। लेस सेल्स रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड। नॉट रिकॉर्डेड। क्लियर है? डन। ये हो गया। 22,000 अपने को क्या करना है? माइनस करना है। क्लियर है? डन। आगे क्या बोल रहे हैं? ये भी हो गया, ये भी हो गया। बहुत बड़ा चढ़ा है, कुछ भी नहीं, एकदम ही सिंपल है। परचेज इंक्लूड्स फर्नीचर। परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2022 कितने का? 30,000 का दिया गया। क्लियर है? लेस 30,000। लेस includes purchase of furniture। कितने का बेटा? 21 लाख में से 39 माइनस करो। 21 लाख में से 39 माइनस करो, आंसर आएगा 20,61,000 रुपीज आपको आएगा। क्लियर है? डन। परचेज फर्नीचर, तो यहाँ पर परचेज में से लेस करना है, फर्नीचर में क्या करना है? ऐड करना है। तो यहाँ पर आएगा 30,000 ना बेटा। ऐड फर्नीचर परचेज, ऐड फर्नीचर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2022 ना। 1 अक्टूबर 2022 ही है ना बेटा? 1 अक्टूबर 2022 सॉरी 22
2 बराबर है बेटा। तो एक काम करो 3,21,000 प्लस 3,51,000 रुपीज़ आपको आएगा। क्लियर है? इसके लिए अलग से वर्किंग नोट बना, इसके लिए इसमें ही लिख रहे हैं, बाद में एंड में हम टोटल उसमें लिख देंगे। डेप्रीशिएशन बिल्डिंग को किससे करना है भाई 5%, बिल्डिंग को किससे करना है 5% से करना है। काम करो बिल्डिंग 5% से करना है तो इधर आ जाएगा लेस डेप्रीशिएशन @ 5%। चलो ये 9 लाख, उसका 5% कितना होगा 45,000 माइनस इक्वल टू करो 8,55,000, ये हो गया। नेक्स्ट किससे करना है डेप्रीशिएशन। आगे क्या बोला है फर्नीचर एंड फिक्सचर 10%, व्हीकल 20%, व्हीकल 20% है, व्हीकल 20% है तो लेस डेप्रीशिएशन कितना आएगा करीब 60,000 आएगा। लेस डेप्रीशिएशन @ 20%, 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 20% 60,000 आएगा, माइनस इक्वल टू करो 2,40,000 रुपीज़ आपको आंसर आएगा। ठीक है डन। और इसका कितना करना है 10% से अपने को करना है, पर याद रखना ये ऊपर वाले का। तो लेस डेप्रीशिएशन @ 10%। तो सबसे पहले ये 3,21,000 का कितना करना है अपने को 3,21,000 का 10% पूरे साल का, ये तो 10/100 प्लस मतलब 3,21,000 का अगर मैं 10% निकालता हूँ तो आंसर आएगा बेटा 32,100 प्लस इसका कितना निकालना है 30,000 का 10% 10/100 मल्टीप्लाई बाई 6/12। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाई 10% मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 12, आंसर कितना आएगा 1,500 आपको आएगा। तो काम करो 1,500 प्लस 32,100, आंसर आएगा 33,600। किसमें से माइनस करना है 3,51,000 में से माइनस करो, आंसर आएगा 3,17,400 रुपीज़ आपको आएगा। अभी इसका अलग से सभी का क्या कर दे डेप्रीशिएशन वाला लिख देते, काम करते डेप्रीशिएशन ऑन, इसको थोड़ा लाइन छोड़ देते, डेप्रीशिएशन यहाँ पर आएगा वर्किंग नोट नंबर 3। सबसे पहले आएगा डेप्रीशिएशन, सबसे पहला किसका है बेटा ये डेप्रीशिएशन व्हीकल का 60,000 है और बिल्डिंग का 45। बिल्डिंग का 45 है, व्हीकल का कितना है 60,000। 60,000 किसका है व्हीकल का है, और उसके बाद है फर्नीचर एंड फिक्सचर। फर्नीचर एंड फिक्सचर का कितना है सर 33,600 33,600 33,600। तो 45 प्लस 60 प्लस 33,600, आंसर विल बी 1,38,600 रुपीज़ आया। ये कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ये क्या करेंगे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 3 कितना है 1,38,600। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखो 1,38,600 टू डेप्रीशिएशन। वर्किंग नोट नंबर 3 बस खत्म, ऐसे ही करने का एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, आगे आगे क्या बोल रहे हैं, ये हो गया सन्ड्री डेटर के अंदर इंक्लूड है 35,000 ड्यू फ्रॉम गोकू एंड सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर ड्यू फ्रॉम हिम कितना है बेटा, तो 35 और सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर है 25,000। तो विच एवर इज लोअर, लोअर कौन सा है 25,000, तो दोनों में से 25 क्या करना है माइनस करना है। तो डेटर में से 25 क्रेडिटर में से 25, तो इसमें से 25,000 क्या करना है माइनस करना है। लेस इंक्लूडिंग फ्रॉम डेटर। तो
6,45,000 में से अगर मैं 25 माइनस करूँ, आंसर आएगा 6,20,000 आएगा। क्लियर है। और सेम एज अ डेटर में से भी मेरे को 25 माइनस करना है। क्लियर है। लेस इंक्लूडिंग, तो यहाँ पर आएगा लेस इंक्लूडिंग फ्रॉम किसका है, क्रेडिटर। एक काम करो, 12,90,000 माइनस 22,000, आंसर आएगा 12,68,000 माइनस 25,000 माइनस 25,000, 12,43,000 रुपीज़ आपको आंसर आया। क्लियर है। ये 12,43,000 में से अभी क्या लेना है अपने को, आरडीडी लेना है। कितना परसेंट बोला है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन 4% ऑन सन्ड्री डेटर। तो 4% लेना है, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। तो यहाँ पर लिखो लेस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स @4%। तो 12,43,000 मल्टीप्लाई बाई 4%, आंसर आएगा 49,720। 49,720। इसको क्या नाम लेंगे, टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स माइनस इक्वल टू करके आंसर कितना आएगा, ये आंसर इधर लिख दो, 11,93,280। 11,93,280 रुपीज़ आपको आंसर आएगा। क्लियर है। ये कहाँ चला जाएगा, डायरेक्ट अपने पास बैलेंस शीट में चला गया। इधर मैंने लिखा 11,93,280 रुपीज़ मैंने लिखा। फर्नीचर एंड फिक्सचर का भी हो गया था, कहाँ गया, फर्नीचर एंड फिक्सचर का आ गया था डेप्रीशिएशन माइनस करके 13,17,400, 3,17,400, 3,17,400 रुपये, बराबर ना। 3,17,400, 3,17,400 रुपये आ गए थे। अभी लास्ट क्या बोल रहे हैं बेटा, इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड क्या बोल रहे हैं बेटा, 42,000 टूवर्ड्स प्रोपराइटर लाइफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस प्रीमियम में से 42,000 क्या करना है, माइनस करना है। इंश्योरेंस प्रीमियम में से 42,000 माइनस करना है अपने को। 42,000 किसका है, लेस प्रोपराइटर लाइफ इंश्योरेंस, लेस प्रोपराइटर लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। और ब्रैकेट में चाहिए तो लिख देना ड्राइंग्स। कितना है, 42,000 माइनस करना है। 82,500 माइनस 42 आंसर कितना आएगा, 40,500 रुपीज़ आपको आएगा। क्लियर है। ये क्या है, 40,500 प्रोपराइटर लाइफ इंश्योरेंस। तो 42,000 इधर से भी माइनस करो, लेस आपको चाहिए तो यहाँ लिखना है एडिशनल ड्राइंग, क्या है, लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है। ये एडिशनल ड्राइंग करके मैंने इधर लिख दिया। आगे आगे क्या बोल रहे हैं बेटा, और जो बैलेंस कितना आया, बैलेंस आया था सर, ये जो बैलेंस आया इसमें से माइनस कर दिया। प्रोपराइटर जो बैलेंस कितना आया था, 40,500। ये कितने महीने का है, पूरे 12 महीने का। कभी से पे करें हम, फर्स्ट में। कहाँ से पे करें, जो भी बैलेंस कितना है, तो बैलेंस इंश्योरेंस कितना है, 40,500। चार्ज कवर इन प्रोपराइटर 1 मई 2022 से लेके 30 अप्रैल 2023। बीच में क्या आता है, 31 मार्च को ईयर एंड होता है। तो एक महीना, कितना महीना, एक महीने का पैसा हमने क्या करके रखा है, प्रीपेड करके रखा है। तो लेस प्रीपेड, तो यहाँ पर लिखो लेस प्रीपेड, लेस प्रीपेड। तो ये 40,500 डिवाइड बाय कितना करना है, 12 करना है। तो 40,500 डिवाइड बाय अगर मैं 12 करता हूँ तो एक महीने का कितना आता है, 3,375। ये मैंने क्या करके रखा, प्रीपेड करके रखा। तो प्रीपेड का सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड चला जाएगा। तो असेट साइड पे इधर लिखो प्रीपेड इंश्योरेंस,
कितने का है बेटा 3375 क्लियर है। तो इधर भी आ जाएगा प्रीपेड 40,500 माइनस 3375 करो, आंसर आएगा 37,125 क्लियर है। ये अपने को हो गया। अभी फटाक से किसका टैली करना है अपने को, ट्रेडिंग अकाउंट का टैली कर देना है। चलो ट्रेडिंग अकाउंट का टैली कैसे करेंगे, इसका सबसे पहला क्रेडिट साइड का टोटल ही ज़्यादा है 3465 प्लस 4,10,000 3875 कितना आंसर आएगा सर 3875 में से कितना माइनस करना है, माइनस 9,30,000 20 61 और 18 क्लियर है। डन 8,66,000 आ जाएगा क्लियर है। और इसको क्या नाम देंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट, क्या नाम देंगे इसको, ग्रॉस प्रॉफिट। फाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैरी डाउन आपको आ जाएगा, और इसी को ट्रांसफर करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, ब्रॉड डाउन। यहाँ पर आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 8,66,000 प्लस 24 8,90,000 टोटल कितना है 8,90,000 आया। इधर मैं लिखता हूँ 8,90,000, इधर भी आ जाएगा 8,90,000 माइनस करेंगे, नाम क्या आएगा टू नेट प्रॉफिट। फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैरीड डाउन आपको आ जाएगा। चलो सबसे पहले सबका प्लस करो, 24 प्लस 30 प्लस 36 प्लस 33 प्लस 45 प्लस 37 125 प्लस 35 प्लस 27 प्लस 82 500 प्लस 1,65,000 प्लस 54 प्लस 1,38,600 प्लस 49,720 इसका टोटल आया बेटा करीब। मैं इधर पहले आपके लिए रफली में लिख देता हूँ, इसका टोटल कुछ इतना आया है 7,56,945। अभी जब टैली आएगा तब पता चलेगा। 1,90,000 में से माइनस करो 1,33,055 हो सकता है गलत भी आए बेटा 1,33,005। अब इसको क्या करना है, ये नेट प्रॉफिट है, इसके लिए मैं रफली इसको लिख रहा हूँ। अभी आपको पहले कैलकुलेशन कर देना, ऐड नेट प्रॉफिट 1,33,055 प्लस करना है तो 19,48,000 प्लस 1,33,055 20,81,055 माइनस 1,80,000 माइनस 42 आंसर आएगा बेटा 18,59,055 18,59,055 प्लस 6 लाख रुपए लोन का है प्लस 6,20,000 सन्ट्री क्रेडिटर का। तो टोटल करीब मेरे को इधर आया बेटा 30,79,055। अभी पता चलेगा राइट आया कि रॉन्ग आया। सर थोड़ा डिफिकल्ट तो है पर कोई बात नहीं। 8,55,000 प्लस 39 प्लस 21 प्लस 3,17,400 प्लस 11,93,280 प्लस 4,20,000 प्लस 4,10,000 प्लस 3,375 टोटल राइट आ गया बच्चे लोग। क्या बात है सर, मज़ा आ गया। एक लाइक कर देना यार दिल से। 30,79,055 क्लियर है। 30,79,055 अपना सम टैली हो गया। और इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन है बेटा, लिंक है, जुड़ जाना। यहाँ पर हमने बेटा कौन सा सम अभी ख़त्म कर दिया, दिसंबर 2023
2023 वाला सम हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। कौन सा सम खत्म कर दिया, दिसंबर 2023 का सम खत्म। एक और सम करेंगे, उसके बाद नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाला खत्म करके फिर मैन्युफैक्चरिंग वाला शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।